नमस्कार। आप सब कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे। एक कहानी। एक कस्बे में बड़ी आर्थिक विपन्नता थी। लोग बमुश्किल अपने जीवन को चला रहे थे। व्यापार में अधिकांश के घाटा। आसपास के जितने भी कस्बे थे वो संपन्न हो गए थे, और उस कस्बे के जो लोग थे वो जिसे उनके पुरखे छोड़ कर गए थे उससे भी 2 कदम नीचे आ गए थे, आगे नहीं बढ़े थे। सभी कस्बे के लोगों ने कहा कि हमारी कुछ न कुछ हमारे ऊपर ईश्वर का प्रकोप है, इसको दूर करना चाहिए। एक सिद्ध सी योगी किसी दूर एक पहाड़ी पर रहते थे। सभी जने गए और योगी जी से कहा कि आप हम पे कृपा करें, कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारी ऊपर जो इस तरह की भगवान का प्रकोप है वो हट जाए। योगी जी ने कहा कि आप जाइए, मैं आता हूँ और आपके इस गरीबी को दूर करने का उपाय करता हूँ। समय निकला। कुछ समय बाद, लगभग सप्ताह भर बाद, योगी जी उस गांव में आए। उन्होंने गांव के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। पता चला गांव के बीच में एक मंदिर है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ पर बड़ा विशाल शिवलिंग है। सभी लोगों को पंचायत का जो एक भवन था वहाँ बुलाया और बोला महाराज ने कि तुम्हारी सफलता का एक छोटा सा उपाय करोगे, तुम सफल होना तय है। उन्होंने बोला क्या करना महाराज, कि आप सबके घर में गाय दूध देती है क्या? हाँ देती है। तो उन्होंने बोला कि आगामी पूर्णिमा 3 दिन बाद आ रही है, उस पूर्णिमा पर शिवलिंग जो गांव के बीच में है, जो भग्न वैसा मंदिर है, उस मंदिर का बड़ा निर्माण करना है। उससे पहले शिवलिंग को हर व्यक्ति अपने घर से आए, एक बड़ा तपेला भरकर, घड़ा भरकर दूध लाए और शिवलिंग पे चढ़ाए और अपने घर पे चले जाए। शर्त यह है कि जब एक व्यक्ति शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहा होगा उस समय दूसरा व्यक्ति वहाँ होना नहीं चाहिए। सब क्रमशः आए, अपना अपना दूध चढ़ाए, वहाँ से चले जाए। किसी को भी किसी दूसरे का दूध चढ़ाते हुए देखना वर्जित है। अगर ये देख लिया तो फिर आपके ऊपर जो विपत्ति है वह लगातार रहेगी, वो हटेगी नहीं। उन्होंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब समय तय कर लेंगे। जिस समय एक जाएगा उस समय दूसरा व्यक्ति अपने घर पे रहेगा। सबका समय तय कर लिया कि इस बजे इतनी बजे ये जाएगा, इतनी बजे ये जाएगा। सभी गांव के 150 मकान थे, सबने अपना अपना समय तय कर दिया। समय तय हुआ और सभी ने उस शिवलिंग के या जल चढ़ाया। और शिवलिंग के नीचे महाराज ने एक बड़ा पात्र रख रखा था ताकि वो दूध है वो वेस्ट नहीं हो। दूसरे दिन उसका गांव के अंदर लोगों के लिए खीर बनाकर उसको उसका प्रसाद के रूप में लेने की रचना सोची थी। हर व्यक्ति आ रहा, अपना दूध चढ़ा रहा और वहाँ से जा रहा है। यह क्रम हुआ। बड़ा विशाल एक भगोना या घड़ा था, वो भर चुका था दूध से। दूसरे दिन सभी लोगों को संत ने एक स्थान पर इकट्ठा किया कि चलो मैं तुमको एक चमत्कार दिखाता हूँ। सब जने गए। जब गए तो जो शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के बाद जो पात्र था, बड़ा घड़ा, उस घड़े को सबको दिखाया। सबकी आंखें फटी रह गई। घड़ा जो दूध से भरा था वह लबालब पानी से भरा। सबको एक इस आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और सब ने महाराज की जय जयकार की। तो महाराज आपका चमत्कार हो गया, वाकई में आपकी ही यहाँ आने की आवश्यकता थी। महाराज ने कहा ठहरो, मैं चमत्कार कैसा हो तुम्हें बताता हूँ। एक एक व्यक्ति को पूछा बताओ तुमने रात को जो ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, क्या चढ़ाया, पानी चढ़ाया? उसने बोला महाराज मैंने तो पूरा गांव दूध चढ़ा रहा था। मैंने कहा मेरे चढ़ाने नहीं चढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो पानी चढ़ाया था। तुम आगे वाले को पूछा तुमने, उसने भी वही बात किया कि मैंने पानी चढ़ाया। करते 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 गांव के 100 लोगों के पास नंबर आया। सभी ने एक ही बात कहा कि गांव दूसरा व्यक्ति चढ़ा ही रहा था। मैंने कहा मेरे नहीं चढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने इसमें पानी चढ़ाया। महाराज ने बोला कि आपकी गांव की असफलता का राज यही है, जो काम आपके जिम्मे होता है वो आप नहीं करते हो, आप दूसरों के भरोसे छोड़ते हो। अगर गांव के सभी लोगों ने दूध चढ़ाया होता तो ये पात्र दूध से भरा होता है, आप सब आज खीर खा रहे होते हैं। गांव के अगर 4 लोगों ने भी अगर अपनी ईमानदारी से काम किया होता तो ये दूध पात्र था, उसका रंग तो बदल ही जाता। सफ़ेद रंग का पात्र तो होता ही, परंतु किसी ने भी अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया। इसके कारण यह दृश्य देखने को मिला। संत ने बोला कि यही आपकी असफलता का राज है। अपना काम कोई नहीं करता, सब दूसरे के काम के लिए सोचते हैं। अपना काम करें तो गांव सफल होगा। यही संदेश उन्होंने दिया और गांव कहते हैं कि बाद में
सबक लेकर गांव ने अपना काम किया, अपने अपने काम में ईमानदारी से लगे और गांव को सफलता दिलाई। अपने जीवन में भी यही बात है, हम सब जब जो काम करें, मेरे जिम्मे काम क्या है वह मैं ईमानदारी से करूँगा, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के जिम्मे क्या है यह मैं नहीं सोचूं। ईमानदारी से मेरे जीवन में जो काम मेरे हिस्से आया है उसको मैं करूं। जीवन में अगर इस प्रकार का मैं कार्य करूंगा तो जीवन में अवश्य सफल होऊंगा और अपना तथा अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करूंगा। यही इस कहानी से संदेश है। आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करें।